फॉर्च्यूनर को बहुत ही कम गाड़ियां टक्कर दे पाई हैं। और जो टक्कर दे पाई हैं उनमें से सबसे फेमस जो नाम है वो था फोर्ड एंडेवर का। हाँ, मैं उसको था इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी वो गाड़ी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हाँ, आगे लॉन्च हो सकती है, लेकिन उसके बाद अगर कोई गाड़ी फॉर्च्यूनर को टक्कर दे पाई है, या मैं कहूँ फॉर्च्यूनर से बहुत बेहतर है, अगर आप प्राइस रेंज में देखेंगे तो उससे बहुत ही प्रीमियम फील अगर आपको कराती है, तो वो है ये MG ग्लोस्टर। जी हाँ, फॉर्च्यूनर के प्राइस सेगमेंट में उससे बहुत ही ज्यादा फीचर्स और बहुत ही ज्यादा प्रीमियमनेस के साथ ये गाड़ी आती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल बेनीवाल और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल बैनी मोटो पर। तो चलिए अब जानते हैं इस गाड़ी के बारे में हर एक डिटेल। दोस्तों, आपको इस गाड़ी की फुल साइज लुक को देख के ही पता चल रहा होगा कि ये फुल साइज SUV है और अपने सेगमेंट की हर गाड़ी से सबसे ज्यादा फीचर लोडेड ये कार है। हर एक चीज में ये गाड़ी सबसे ऊपर आती है, जो भी इसके सेगमेंट की गाड़ियां हैं। ये गाड़ी आपको टोटल 4 कलर और 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जिसमें कि आपको 2 वेरिएंट इस तरीके से मिलते हैं कि विद अडास और विदाउट अडास के साथ आपको ये गाड़ी अवेलेबल होती है। चलिए दोस्तों, अब इस गाड़ी की बात करते हैं फ्रंट की। तो फ्रंट से एक बहुत ही मैसिव सा बड़ा सा बोनेट आपको दिया गया है। प्रीमियम आपको वाइपर दिए गए हैं। विंडशील्ड में आपको सारे फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें आपके अडास के फीचर्स, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह सारे फीचर्स दिए गए हैं। और अब बात करते हैं ग्रिल की। तो ये MG की सिग्नेचर ऑक्टागोनल फिनिश्ड ग्रिल है। यहाँ पे आपको बीच में एक बड़ा सा MG का लोगो मिलता है। नीचे आपको 360 डिग्री के लिए फ्रंट कैमरा दिया गया है। ये आपको सिल्वर फिनिश में आपको पूरी ग्रिल दी गई है। यहाँ पे हेडलाइट्स की अगर बात करें तो ये दोनों हेडलाइट्स, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड भी है, फुल LED टेक, पूरी LED लाइट्स है। हेडलाइट्स का सही सेटअप दिया गया है और इसी में आपको यहाँ पे DRLs भी दिए गए हैं, जो कि आपके इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं, फ्लोटिंग इंडिकेटर्स का काम करते हैं। नीचे आपको यहाँ पे आपके नॉर्मल हेलोजन जो आपको फॉग लैंप्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ से आपको एयर वेंट दिया गया है ताकि आपके टायर्स जो है वो कूल रहे। नीचे आपको स्किड प्लेट दी गई है, जो कि सिल्वर फिनिश में, यहाँ पे क्रोम फिनिश में यहाँ पे स्किड प्लेट दी गई है। और यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। 4 यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे अवेलेबल किए गए हैं। तो फ्रंट से बहुत ही मैसिव लुक आता है गाड़ी का। अब बात करते हैं दोस्तों गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। साइड से आप मेरी हाइट से इसको कंपेयर कर रहे होंगे, कितना बड़ा साइज यहाँ पे आपको गाड़ी का दिया गया है। बहुत ही ह्यूज ये गाड़ी आपको लगती है। आप मेरी हाइट से ही देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रूफ रेल्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो पीछे तक जाते हैं, पूरा रूफ रेल्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये आपको क्रोम फिनिश में यहाँ पे रूफ रेल्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको जो पूरी क्लैडिंग दी गई है, कंप्लीट बॉडी क्लैडिंग दी गई है ब्लैक कलर में। यहाँ पे आपको पूरी गाड़ी के लिए पीछे तक भी दी गई है। यहाँ पे आपको आपका साइड स्टेप दिया गया है, जिसपे आप स्टेप रखे और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दिया गया, आप अंदर की तरफ जा सकते हैं। टायर्स की बात करें तो बहुत ही बड़े साइज दिए गए टायर्स के, और यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स दिए गए, डायमंड कट एलॉय व्हील्स दिए गए, जो कि डुअल टोन कलर फिनिश में है। इसमें आपको ब्लैक और सिल्वर फिनिश दी गई है। अगर प्रोफाइल की अगर हम बात करें गाड़ी की प्रोफाइल, टायर की प्रोफाइल की, तो 255 15R 19 इंचेस के यहाँ पे एलॉय व्हील्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिल्वर कलर का एक थोड़ा सा टच दिया गया है गाड़ी के लुक को एनहांस करने के लिए। यहाँ पे आपको ब्रिटिश जो फ्लैग है, यहाँ पे ब्रिट डायनामिक यहाँ पे आपको लिखा गया, क्योंकि MG पहले जहाँ पे ओरिजिन हुआ था वो एक ब्रिटिश कंपनी थी। अभी इसको चाइना के मैन्युफैक्चरर्स ने परचेज कर लिया था, लेकिन ओरिजिन इनका ब्रिटेन से ही था। यहाँ पे आपको बहुत ही बड़े साइज के ORVMs दिए गए हैं। LED टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको इसी में दिए गए हैं ORVMs में। यहाँ पे आपको 360 डिग्री के लिए कैमरा सेटअप दिया गया है। बहुत ही बड़े बड़े ग्लास साइज है यहाँ पे, बहुत ही मैसिव ह्यूज ग्लास साइज यहाँ पे दिए गए हैं। पीछे के लिए भी बहुत बड़ा ग्लास साइज है यहाँ पे। जो हैंडल्स है वो यहाँ पे क्रोम फिनिश के साथ दिए गए हैं, जिसमें आपको कीलेस एंट्री भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। बटन से ही आप इसको प्रेस करेंगे, गाड़ी की चाबी आपको जेब में होगी तो आपकी एंट्री हो जाएगी। तो ये था कुछ गाड़ी का साइड प्रोफाइल। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल की। तो ऊपर देखेंगे तो आपको स्पॉइलर दिया गया है, जिसमें हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया गया है। नीचे आपको देखेंगे तो वाइपर, वॉशर और डिफोगर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। बहुत ही बड़ा ग्लास एरिया है यहाँ पे। नीचे आपको यहाँ पे बड़ा सा एक MG का लोगो दिया गया है। क्रोम की यहाँ पे लाइनिंग दी गई है। यहाँ पे आपको आपके LED टेल लैंप्स प्रोवाइड किए गए हैं। 4 व्हील ड्राइव और अडास की बैजिंग, क्योंकि अडास का आपका वेरिएंट है। यहाँ पे आपको इंटरनेट इनसाइड, जो कि हर एक MG गाड़ी में लिखा आता है। यहाँ पे आपको कैमरा सेटअप मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ग्लोस्टर की बैजिंग मिल जाएगी पूरी। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको 4
जो आपके एग्जॉस्ट सिस्टम है, जिससे गाड़ी की लुक बहुत एनहांस हो जाती है, स्पोर्ट्स लुक आती है गाड़ी की, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं और रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। अगर बूट को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आप बूट को ओपन कर सकते हैं, ऑटोमेटिक बूट ओपन होगा आपका। और यहाँ आपका ये पूरा बूट एरिया है। बूट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट प्रोवाइड की गई, हुक प्रोवाइड किए गए, यहाँ पे आपको स्पीकर सिस्टम प्रोवाइड किया गया है और यहीं पे आपको एक पावर का 12 वोल्ट का सॉकेट प्रोवाइड किया गया है। ये आपकी सीट्स हैं, ये 60-40 के स्प्लिट में आपको पीछे की सीट्स दी गई, जो थर्ड रो सीट्स है। इतना आपको बूट स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको आपके बाकी के जो भी आपको टायर पंचर रिपेयरिंग किट या सारी चीजें वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। अब गाड़ी यहाँ पे इसको बटन दिया गया, जिसको प्रेस करेंगे तो बूट आपका क्लोज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था गाड़ी का रियर प्रोफाइल। अब मेन चीज, चलते हैं गाड़ी के अंदर और जानते हैं इसके सारे फीचर्स के बारे में, जो इसको इसके सेगमेंट से बिल्कुल अलग बनाती है। इंटीरियर में जाने से पहले दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर साइड के डोर पैनल की। तो डोर पैनल आपको खोलते ही आपको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी अपने सेगमेंट में बेस्ट क्यों है, फीचर्स के मामले में और प्रीमियमनेस के मामले में। हर चीज यहाँ पे सॉफ्ट टच दी गई है, जहाँ पे भी आप हाथ लगाएंगे। ये ब्लैक ऊपर जो यहाँ पे पार्ट है भी आपको सॉफ्ट टच में दिया गया है, यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच दिया गया है, यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच दिया गया है, यहाँ पे आपको सिल्वर कलर में फिनिश दिया गया है, यहाँ पे आपको छोटा सा आर्ट वर्क दिया गया है प्लास्टिक पैनल में। नीचे आपको यहाँ पे बोतल होल्डर दिया गया है, यहाँ पे आपको अपना और सामान रख सकते हैं। स्पीकर सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और चारों जो पावर विंडो के स्विच है वो ऑटो अप और ऑटो डाउन दिए गए हैं। लॉक बटन यहाँ पे, अनलॉक अनलॉक बटन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और एक सबसे अच्छी और यूनिक चीज, और जो और गाड़ियों में बहुत ही अलग तरीके से प्लेस की हुई है, ढूंढने लग जाते हैं ड्राइवर्स, जो फ्यूल लीड ओपनर है। यहाँ पे आपको डोर पैनल में प्रोवाइड किया गया है, जो कि बहुत ही इजिली एक्सेसिबल है और बहुत ही काम का एक फीचर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। बात करते हैं रियर डोर पैनल की। जैसे कि मैंने आपको फ्रंट डोर में बताया था, सेम चीज यहाँ पे है। यहाँ पे आपको बहुत ही प्रीमियम चीजें यहाँ पे सेम यहाँ पे दी गई है। वही यहाँ पे डार्क बेज कलर यहाँ पे यूज किया गया है, यहाँ पे सॉफ्ट टच यूज किया गया है, यहाँ पे आपको पावर विंडो स्विच दिया गया है, यहाँ पे आपको बोतल होल्डर दिया गया है और सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पीकर सिस्टम दिया गया है, ट्विटर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है आपके लिए। यहाँ पे सेम सिल्वर फिनिश में आपको डोर हैंडल प्रोवाइड किया गया है। तो सारी चीजें आपको जो फ्रंट में प्रीमियमनेस दिया गया था, सेम यहाँ पे पीछे रखा गया है। कोई कमी यहाँ पे भी नहीं रखी गई है। यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक का स्विच दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं एमजी ग्लोस्टर के इंटीरियर में। और इंटीरियर की बात करें, अगर हम एक वर्ड इसको दे तो जबरदस्त इंटीरियर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। बहुत ही, अगर आप इस गाड़ी में अगर आप बैठ जाएंगे तो फॉर्च्यूनर का आप नाम ही नहीं लेंगे। फॉर्च्यूनर में बैठने की आप सोचेंगे भी नहीं, इतनी ज्यादा फीचर्स और इतनी ज्यादा प्रीमियमनेस यहाँ पे आपको मिल जाएगी इस गाड़ी में। तो इंटीरियर की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीट्स की। तो पूरा लेदरेट सीट्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, अच्छी फिनिश के साथ, अच्छे डिजाइन के साथ यहाँ पे आपको सीट्स प्रोवाइड की गई हैं। ड्राइवर की और पैसेंजर की दोनों सीट्स यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। और यहाँ पे आपको दोनों जो सीट्स हैं वो आपको पावर एडजस्टमेंट सीट्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। इवन जो ड्राइवर सीट है वहाँ पे तो आपको लंबार सपोर्ट एडजस्ट, हाइट एडजस्ट, सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई हैं। और दूसरा जो ड्राइवर सीट है वो आपको मेमोरी फंक्शन के साथ आती है, जैसा मैंने आपको टाटा हैरियर में भी दिखाया था। अगर आप गाड़ी से उतरेंगे या फिर आप गाड़ी में आएंगे तो अपने आप ही सीट आपको एडजस्ट करेगी, जिस तरीके से आपने सारी चीजें एडजस्ट की होंगी और मेमोराइज करवाया होगा आपने। तो 10 में से 10 आपको इस गाड़ी की सीट्स में आपको मिलेंगे। आप पीछे की सीट में बैठे, आगे की सीट्स में बैठे, हर एक सीट में आपको 10 में से 10 नंबर हम यहाँ पे इस गाड़ी को देना चाहेंगे। अब अगर हम बात करें दोस्तों स्टीयरिंग व्हील की, तो बहुत ही लाइट स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है ड्राइविंग के टाइम पे भी। और दूसरा, अगर हम इस स्टीयरिंग व्हील को देखते हैं तो पूरा स्टीयरिंग जो है आपको लेदरेट फिनिश में आपको प्रोवाइड किया गया है। बीच में आपको पियानो ब्लैक फिनिश और सिल्वर फिनिश यहाँ पे आपको दी गई है। बटन स्टीयरिंग व्हील में भर भर के दिए गए हैं। आपको लेफ्ट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह दिया गया है, राइट साइड में आपको मल्टीमीडिया जो आपकी स्क्रीन है उसके कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं। नीचे आपको एडास के फीचर्स दिए गए हैं यहाँ पे, और आपको वॉइस कमांड के फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पैडल शिफ्टर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं गियर के लिए। ऑटोमेटिक वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, सारे फीचर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। अब देखते हैं सेंट्रल स्क्रीन को। ये जो है आपको डिजिटल भी दिया गया है और आपको एनालॉग भी दिया गया है।
लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी स्क्रीन के आपको आपका स्पीडोमीटर और आपको आपका टेकोमीटर दिया गया है। सेंटर स्क्रीन में आपको आपकी सारी चीज़ें दिखेंगी, आपका फ्यूल, आपका गियर सेलेक्टर, आपके मोड्स जो भी आपने सेलेक्ट कर रखे हैं वो सब यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसको आप अपने बटन से कंट्रोल करेंगे, जो आपके स्टीयरिंग पे दिया गया है। इसमें आपको आपका हर तरह का फीचर, आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रिप आपका, फ्यूल इकोनॉमी आपका, हर चीज़ मॉनिटर कर सकते हैं आप सेंट्रल स्क्रीन से। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो 12.3 इंच की एक मैसिव स्क्रीन दी गई है, सेंट्रल स्क्रीन मल्टीमीडिया स्क्रीन, जिसमें आपको 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, जो आप देख पा रहे हैं अभी। कैमरा की क्वालिटी हाँ एमजी थोड़ी इंप्रूव कर सकता है, इतनी बेहतरीन क्वालिटी नहीं दी गई है जैसा प्राइस है उस गाड़ी का उसके हिसाब से, लेकिन 360 डिग्री कैमरा एक बहुत ही यूजफुल फीचर हो जाता है इतनी बड़ी गाड़ी के लिए, जो कि यहाँ पे प्रोवाइडेड है। स्क्रीन में आपको और सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें आपका अपना जो भी एम्बियंट लाइटिंग है उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और गाड़ी में जितने फीचर्स है उसको सब यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। आपको जो आपकी सनरूफ है उसको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए जैसे अभी मैं यहाँ पे इसको बोल के सनरूफ को खोल रहा हूँ और ऑफ कर रहा हूँ। इसमें आपको मल्टी लैंग्वेजेस ऑप्शन है, जैसे मैंने अभी बोला LOMG सनरूफ खोलो, तो ये सनरूफ खोल रहा है यहाँ पे। तो ये सारी जो आपका वॉइस असिस्ट सिस्टम है वो MG का बहुत ही बेहतरीन है, और अच्छे से आपकी सारी कमांड्स को ये इंटीग्रेट करता है, जो भी आप कमांड इसको देते हैं। सनरूफ जो है वो बहुत ही बड़ा पेनोरमिक सनरूफ दिया गया है, मैसिव सनरूफ दिया गया है, जहाँ पे फॉर्च्यूनर से अपना एक कदम आगे रखती है। फॉर्च्यूनर में कोई भी सनरूफ नहीं दिया गया है, लेकिन इस गाड़ी में आपको बेहतरीन सनरूफ प्रोवाइड किया गया है, और शेड भी अपने आप साथ में इसके सनरूफ के क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपको स्लीक डिज़ाइन में आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं। पूरे डैशबोर्ड का डिज़ाइन आप ये देख सकते हैं। एक प्रीमियम कार जो होती है, जो एक अच्छे से डिज़ाइन जो डैशबोर्ड होता है वो यहाँ पे दिया गया है। ये सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिया गया है। आपको नीचे यहाँ पे एसी वेंट्स का डिज़ाइन बहुत बेहतरीन दिया गया है, ऊपर भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी दिया गया है, ये 3 जोन कंट्रोल एसी, ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल यहाँ पे आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आपको पुश करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस दिया गया है। स्पेस में आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और आपको चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। ये आप वहाँ अपना रिमूव कर सकते हैं गार्बेज अगर इसमें कुछ आ जाए तो। ये गियर सेलेक्टर मेरे को बहुत पसंद आया इस गाड़ी का। साइड में आपको आपके वेंटिलेटेड सीट्स के बटन दिए गए हैं, इसमें आपको हीटेड और कूल दोनों सीट्स दिए गई हैं। नेक्स्ट आपको आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ऑटोमेटिक पार्किंग। जी हाँ, यहाँ पे आप ऑटोमेटिक गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, अपने आप गाड़ी पार्क हो जाएगी। यहाँ पे आपको मोड सेलेक्टर दिया गया है, ऑटोमेटिक पावर पार्किंग ब्रेक दिया गया है, पावर पार्किंग ब्रेक दिया गया है, ऑटो होल्ड असिस्ट दिया गया है। ये मोड्स आपको दिए गए हैं, इको मोड, ऑटो मोड, स्पोर्ट्स मोड, ये सारे मोड्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। स्नो मोड जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको स्क्रीन में भी दिखेगा सारे फीचर्स यहाँ पे। इसका जो ऑटोमेटिक पार्किंग का जो फीचर है वो बहुत बेहतरीन फीचर है, जो फॉर्च्यूनर में तो मिलता ही नहीं, पहले एंडेवर में मिलता था। यहाँ पे आपको 2 आर्मरेस्ट दिए गए हैं, मर्सिडीज स्टाइल आर्मरेस्ट दिए गए हैं आपको, ये दोनों साइड ओपन होते हैं। डीप स्टोरेज दिया गया है इसमें आपको, और यहाँ पे आपको ये कूल्ड स्टोरेज दिया गया है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ग्लव बॉक्स को, तो ग्लव बॉक्स इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन हाँ आपकी सारी चीज़ें आराम से इसमें बैठ जाएंगी, जो भी आप इसमें रखना चाहेंगे। ये अच्छे से पूरे कैबिन को एडजस्ट किया गया है। राइट साइड में अगर आप देखेंगे स्टीयरिंग व्हील के, तो यहाँ पे आपको ORVM एडजस्टर, आपके हेडलाइट एडजस्टर, सारा चीज़ें दी गई हैं। नीचे आपको यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको आपका हुड ओपनर दिया गया है, और जो फ्यूल ओपनिंग सिस्टम है जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो आपको ड्राइवर साइड में ही दिया गया है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक IRVM दिया गया है। यहाँ पे आपको सनशेड्स दिए गए विद लाइट फंक्शन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं, और ये आपको दोनों साइड दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसेंजर साइड ही आपको फीचर दिया गया है। यहाँ पे आपको आपका माइक वगैरह, ये आपके लाइट और सारी चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये LED लाइट्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। आपके सनरूफ के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, और ऊपर ही आपको आपका बूट ओपन का भी बटन स्विचेस जो है वो दिए गए हैं। सनरूफ के बटन से यहाँ पे अगर आप वॉइस कमांड से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो वहाँ पे करेंगे, या बटन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ये बटन से भी सनरूफ यहाँ से इस तरीके से ऑपरेट होती है। आज तक मैं जितनी भी गाड़ी में बैठा हूँ, सबसे ज्यादा प्रीमियम फील और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील अगर मेरे को किसी गाड़ी में हुआ है तो वो है MG ग्लोस्टर पीछे की सीट पर। बहुत ही बेहतरीन सीट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। लेदरेट मटेरियल है पूरा, कंफर्टेबल इतना है कि आप पूछिए मत। 10 में से 10 रेटिंग मैं आपको यहाँ पे दूंगा इसमें गाड़ी में। लेग रूम की बात करूँ तो बहुत ही ज्यादा स्पेस है यहाँ पे। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट एडजस्टेड, और मैं आराम से यहाँ पे जैसे एक शोफर को ड्राइव कर रहा हूँ और मैं पीछे आराम से बैठ के अपने ट्रिप पे जा रहा हूँ, इस तरीके की फील यहाँ पे आपको आती है।
जो थाई सपोर्ट है वो बहुत ही बेहतरीन दिया गया है। हेडरूम तो बहुत जबरदस्त है, लाजवाब हेडरूम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और थर्ड और पैसेंजर सीट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है और यहीं पे आपको एक रीडिंग रेड लाइट भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। हुक भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है एक आपके ब्लेजर वगैरह के लिए। एसी वेंट्स आपको यहाँ पे छत में प्रोवाइड की गई है जो डायरेक्ट आपको आपके फेस पर, और यहाँ पे आपको एसी जो आपकी एयर है वो यहाँ पे थ्रो आपका होता है। यहाँ ग्रैब हैंडल दिया गया है जिसको आप पकड़ के यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही ऊंची गाड़ी है तो इसको पकड़ के आपको चढ़ना उतरना पड़ता है। जहां भी मैं टच कर रहा हूँ, जहां भी मेरी एल्बो या फिर कुछ भी मैं रेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, हर जगह सॉफ्ट टच मिल रहा है मेरे को। यहाँ पे कोई भी हम बीच में प्रोवाइड नहीं किया गया है। बहुत ही अच्छा, अगर आप 3 पैसेंजर ही बैठेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल होकर यहाँ पे बैठेंगे। तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट प्रोवाइड किया गया है। बीच में आपको आर्मरेस्ट प्रोवाइड किया गया है जिसमें आपको 2 कप होल्डर्स हैं। थ्री पिन सीट बेल्ट यहाँ पे तीनों पैसेंजर्स के लिए है। आइसोफिक्स सीट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। अगर आप सेंटर कंसोल की बात करेंगे तो आपके लिए, क्योंकि इस गाड़ी में 3 जोन एसी है, तो पीछे के लिए अलग से क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है जो कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और हवा का फ्लो या फिर कुछ भी टेम्परेचर सारी चीजें यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आपको थोड़ा सा स्पेस दिया गया जहाँ पे आप अपना फोन वगैरह रख सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त स्पेस इस गाड़ी में आपको मिलता है, बहुत ही अच्छी चीज है। और अगर पीछे की सीट्स की मैं बात करूँ, 3 रो पैसेंजर सीट में 3 रोज जितनी भी गाड़ियों में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अगर थर्ड रो किसी गाड़ी की, वो इस गाड़ी की है। ये मैं आपको 101% गारंटी दे सकता हूँ। मेरी अकॉर्डिंग सारी सीटें एडजस्ट करेंगे तो भी मैं थर्ड रो पे आराम से बैठ सकता हूँ। हाँ, चढ़ने उतरने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन बैठने के बाद आपको कोई भी इशू नहीं है। में जाने के लिए आप इस हैंडल को प्रेस करेंगे तो आपकी सीट आगे टम्बल हो जाएगी। यहाँ से आपकी पैसेज होगी अब थर्ड पैसेंजर सीट के लिए। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में जाने के लिए हाँ थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब आप अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा, सीट को हम ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेस, सारा जो स्पेस है वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। आगे के जो फ्रंट रोज है वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आप देख सकते हैं लेग रूम यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन और गाड़ियों से बहुत अच्छा प्रोवाइडेड है लेग रूम। हाँ, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको दिया गया है, स्पीकर यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको आपका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे ये हुक्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अच्छा कंफर्ट यहाँ पे आपको थर्ड पैसेंजर जो सीट है उसमें आपको दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई इशू होगा या आपको क्लोस्ट्रोफोबिक फील होगा। दोनों साइड आपको आर्मरेस्ट में आपको आपके बोतल होल्डर्स दिए गए हैं। चार्जिंग के लिए आपका 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और सीट बेल्ट भी यहाँ पे दी गई है। ये दोस्तों एमजी की चाबी, इस तरह की आपको एमजी की चाबी मिलती है जहाँ पे आपको आपके लॉक अनलॉक सारे स्विचेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। बूट ओपन सारे स्विच आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।